बहाली हो रही है, ये भी सोचना पड़ेगा हम लोग को कि एक ही नियमावली है, उसी के तहत ये TRE 1 TRE 2 हो रहा है। तो TRE 1 में यानी कि एक ही नियमावली में आप कुछ और तरह से परीक्षा ले रहे हैं, दूसरा में कुछ और। तो ये तो आप बताइए कि अभी जो भाषा को शून्य कर दिया गया, तो संभवतः मुझे जैसा लगता है ऐसा इसलिए किया गया कि बांग्ला और उर्दू इसका क्वेश्चन नहीं दिया गया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भी हमें फोन किया था कि हम लोग का क्वेश्चन नहीं दिया था तो हम लोग तो फेल कर जाएंगे भाषा में। तो बीपीएससी के चेयरमैन सर ने ट्वीट भी किया था कि उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो उनका अलग से एग्जाम ले लिया जाता। हम लोग भी यही सोच रहे थे कि इनका अलग से एग्जाम ले लिया जाएगा, हमने बीपीएससी को सूचित भी किया था इसके बारे में। तो हमको तो लगा कि भाई इन लोगों का अलग से एग्जाम ले लिया जाएगा, बांग्ला और उर्दू वाले का। जो लोग परीक्षा देना चाहते, जो भरे थे, चॉइस दिए थे, उनको अलग से एग्जाम ले लेते आप, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन आपने क्या किया, अचानक से नोटिस जारी कर दिया कि भाषा की जो परीक्षा है, माने जो दे दिए ना दे दिए, क्या नंबर लाए कोई मतलब नहीं, उसमें पास करना ही नहीं है, मैंने शून्य अंक घोषित कर दिया गया। तो TRE 1 में मेन जो पेपर है आपका, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, हजारों अभ्यर्थी होंगे, कितने हजार होंगे ये मुझे नहीं पता, हो सकता है 1000 हो या कम हो या ज्यादा हो, लेकिन ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाए थे, 5 नंबर 7 नंबर या जितना भी ज्यादा हो, लेकिन वो भाषा में फेल कर गए थे, कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से भाषा में फेल कर गए। तो फिर उनके साथ तो वहां अन्याय हो गया, यहाँ आपने भाषा को शून्य कर दिया। तो क्या आप TRE 1 में वैसे लोगों को आप नौकरी देंगे? नहीं देंगे। तो फिर यहाँ क्यों भाषा को शून्य किया गया? यहाँ पे बेहतर उपाय होता, हम तो अभी भी चेयरमैन सर से अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं अतुल प्रसाद सर से कि आप जो बांग्ला या उर्दू वाली जो बात है उसका अलग से एग्जाम ले लीजिए, किसी को कोई एतराज नहीं होगा इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना, एग्जाम तो ले लीजिए अलग से उन लोगों को। लेकिन आप भाषा को जो शून्य कर दिए, तो इसमें फिर तो अभ्यर्थी जो पढ़ के गए थे भाषा के लिए, जो भाषा का क्वेश्चन बनाने में टाइम उनको लगा, तो उनका तो नुकसान हो रहा है ना, और बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो भाषा वाला में ही फेल कर जाएंगे। क्या लगता है दिलीप जी, हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है? ये शुरू से हम ये बात उठाते आ रहे हैं कि जो नई शिक्षक नियमावली है हड़बड़ी में लाई गई है, तैयारी कुछ नहीं था, ज्यों ज्यों जरूरत पड़ते गया वैसे वैसे संशोधन किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, जिसको आप कह सकते हैं होमवर्क की कमी। शिक्षा विभाग को होमवर्क करना चाहिए था, उसके बाद बीपीएससी को भी होमवर्क करना चाहिए, और इसमें सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो है, मतलब क्लास 1 क्लास 2 का LKG UKG होता है स्कूल में, उसका टेस्ट नहीं ले रहे हैं आप कि जब मन हुआ क्वेश्चन सेट कर दीजिए एग्जाम ले लीजिए, या फिर कोचिंग सब में होता है उसको कौन टेस्ट बोलते हैं, आपातकालीन टेस्ट, फलना टेस्ट कोचिंग वाले करते हैं कि शिक्षक आज अपियर नहीं हुए, माने किसी वजह से नहीं आ पाए, तो अचानक से ले लिया आपातकालीन टेस्ट, तो इमरजेंसी टेस्ट, तो कौन कौन टेस्ट ले लेते हैं। तो ये वो चीज नहीं, यहाँ पे आप शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कर रहे हैं, बिहार के अच्छे भविष्य के लिए आप शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं, और उसमें इतना हड़बड़ी आप क्यों दिखा रहे हैं भाई? इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रहे हैं आप? आपको समय देना चाहिए ना, नियमावली बनाए तो ठीक है, उसको पब्लिक के सामने लाते, सार्वजनिक करते, किसी पे आपत्ति है तो भाई आपत्ति मांगते, उसमें फिर संशोधन जहां तक हो सकता है आप करते, ये बहुत अच्छा तरीका था, ऐसा किया जाना चाहिए। क्यों नहीं आपने ऐसा किया? और उसके बाद आप बार बार संशोधन कर रहे हैं, बार बार संशोधन कर रहे हैं, तो मौका दीजिएगा किसी को। बीपीएससी भी भर्ती आयोग है, वो कभी टीचर की बहाली तो की नहीं थी, आपने वो जिम्मेवारी तो दे दिया कि 1,70,000 तो 1,20,000 की नियुक्ति करना है, समय नहीं दे रहे हैं, तो बीपीएससी भी क्या करे? बीपीएससी भी क्या करे? आप हड़बड़ी में काम करना है, कोई भी आदमी हो, हड़बड़ी में अगर काम करना पड़ेगा तो जरूर है कि गलतियां होगी, बहुत सारा चीज छूट जाएगा उससे, और जो काम उन्होंने पहले किया नहीं है, सिविल सेवा की परीक्षा रहेगी तो उसमें उन लोगों को, बीपीएससी को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो वर्षों से उसी के लिए बना है आयोग, और सिविल सेवा की परीक्षा लेता रहा है आयोग। लेकिन आपने एक अलग तरह की जिम्मेवारी दी है, अलग प्रोसेस है इसका। और शिक्षक भर्ती में आप देखिए कि कितनी पेचीदगी है, वेलफेयर का है, SC ST, तो अति पिछड़ा पिछड़ा, इतना कुछ पेचीदगी होने के बावजूद ये बीपीएससी के इतिहास में है कि एक भी केस नहीं हुआ। अब ये अलग चीज है, केस नहीं हुआ, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर इसका जीत मान रहे हैं एक तरह से बीपीएससी के कार्य प्रणाली का। देखिए, बीपीएससी की कार्य प्रणाली पे संदेह नहीं है, अभी उनकी ईमानदारी पे भी संदेह नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 साल से अच्छा काम हो रहा है, परीक्षा भी बहुत अच्छे से लिया गया, सारी व्यवस्था ठीक ठाक थी, कोई दिक्कत नहीं था, उसकी तो हम तारीफ कर ही रहे हैं। ऐसी व्यवस्था तो कहीं नहीं, बिहार के बाहर भी किसी परीक्षा में नहीं रहती है जितना बीपीएससी ने 1 साल के अंदर किया है। इसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद सर को और संपूर्ण बीपीएससी की टीम को, संपूर्ण बीपीएससी को। लेकिन जहां कुछ गड़बड़ी, अगर गलती हो रही है तो उसको भी तो हम दिखाएंगे ही ना कि उसमें सुधार हो। एक और बहुत बड़ा डिमांड है छात्रों का कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। क्या लगता है TRE 2 में ऐसा होगा? TRE 1 में तो ऐसा नहीं हुआ। देखिए, हम हाथ जोड़कर अतुल प्रसाद जी से ये विनती कर रहे हैं कि जो गलतियां TRE 1 में हुई उसको न दोहराया जाए, और
एक अभ्यर्थी का एक ही रिजल्ट दिया जाए ताकि सीटें खाली न रहे, क्योंकि TRE-1 में बहुत चीज ऐसा हुआ जो इनके हाथ से निकल गया, शिक्षा विभाग के अंदर चला गया और ये चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाए। हमको जैसा लगता है कि शिक्षा विभाग का हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद ये कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए बेहतर होगा कि शिक्षा विभाग के हाथ में सब कुछ जाए, उससे पहले आप प्रक्रिया के तहत अच्छे से रिजल्ट दीजिए ताकि कोई विवाद न रहे। TRE-1 में रिजल्ट के बाद देखिए कितना विवाद हो गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसको लेकर विवाद, उसमें भी अभी बहुत सारा सीट खाली है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए सब सीट पे जितना खाली रहा, चाहे जिस वजह से रहा, तो उसके लिए विवाद हुआ। और अभी TRE-2 में कम से कम इतना कर दीजिए सर, अतुल प्रसाद सर से हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट दीजिए। और इसके लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि 11th-12th का पहले आप काउंसलिंग करवा लीजिए और काउंसलिंग में सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, उसके बाद आप 9th-10th का कराइए, उसके बाद 6 to 8 का, उसके बाद 1 to 5 और उसके बाद 11th-12th का रिजल्ट दे दीजिए। उसमें जिनका सिलेक्शन हो जाए एकदम, और वो भी औपबंधिक नहीं होना चाहिए कि उसको बाद में बाहर किया जाए, ऐसा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तब तो मान लीजिए किसी को आप 11th-12th में दे दिए रिजल्ट, आप बाद में पता चला उसको बाहर कर दिए और उसका रिजल्ट 6 to 8 में भी था और वहां भी आप उसका रिजल्ट नहीं, तो वहां भी दिक्कत हो जाएगा उनके साथ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे औपबंधिक रिजल्ट नहीं, बल्कि जैसे सिविल सेवा या और परीक्षा में आप अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हैं, वैसे आप मेरिट लिस्ट अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कीजिए ताकि उसके बाद उनको बाहर नहीं किया जा सकेगा। हाँ, बाद में अगर कोई फ्रॉडगिरी में पकड़ा जाएगा वो अलग चीज हुआ, लेकिन आपके अनुसार माने जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसमें सही हो, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार उसके पास डॉक्यूमेंट्स हो, तो आप पहले 11th-12th का रिजल्ट जारी कर दिए, उसमें जिसका रिजल्ट हो जाए नीचे के वर्गों में नहीं कीजिए। फिर 9th-10th का रिजल्ट दीजिए, उसमें जिसका हो जाए नीचे के वर्गों में उसका रिजल्ट नहीं दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि सीटें खाली नहीं रहेगी, फिर से आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करना पड़ेगा या फिर किसी तरह का विवाद नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले कर लिया जाए कि सर्टिफिकेट उसका सही है या नहीं है, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। और वो इसलिए 1 स्टूडेंट 1 यानी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप एक साथ सबका रिजल्ट जारी कीजिएगा तो फिर उसमें छांटना मुश्किल हो जाएगा, फिर उसमें कैसे आप किसी को बाहर कर सकते हैं। तब तो फिर उसका अधिकार है भाई कि हम सब एग्जाम दिए हैं, जिसमें पास किए हैं सब में आपको रिजल्ट जारी करना है, तो उनका स्टूडेंट का भी है। इसलिए पहले 11th-12th की प्रक्रिया हो जाए, और उसमें तो कुछ नहीं है, 2-3 दिन के अंदर में आप बारी करके 2-3 दिन बाद करके वर्ग वाइज रिजल्ट जारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं अतुल प्रसाद सर से कि अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दीजिए। और इधर जो आपने ये भाषा को लेकर किया है उसके लिए भी आप पुनर्विचार कीजिए, और बांग्ला और उर्दू वाले जो है उनका अलग से एग्जाम ले लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हम उनसे आग्रह कर रहे हैं। छात्र हित में इन्होंने बहुत सारी डिमांड जो हम लोग करते रहे 1 साल से, बहुत सारे डिमांड को उन्होंने माना है, और मुझे लगता है अभी तक 2-3 डिमांड को हम छोड़ दे, और सिविल सेवा में तो जहां तक है कि 1-2 डिमांड को छोड़ के बाकी सभी डिमांड को इन्होंने पूरा कर दिया। तो इसके लिए तो हम हमेशा धन्यवाद देंगे इनको, आज दे रहे हैं धन्यवाद, पहले भी दिया और बरसों तक देंगे, क्योंकि जिस चीज के लिए हम लड़ रहे थे, पिछले 2016 से हम लड़ रहे थे, उस चीज को इन्होंने पिछले साल से लागू किया है, जब परसेंटाइल के खिलाफ हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन 21 अगस्त को किए। तो हम तो इनको इसके लिए हमेशा धन्यवाद देंगे ना, कि जिस चीज के लिए हमने अपनी परीक्षा छोड़ दी, अब एग्जाम देना छोड़ दिया और परीक्षार्थी से छात्र नेता बन गए, उस चीज को इन्होंने लागू कर दिया। अगर ये पहले आए होते, ये चीज पहले लागू होता, तो आज हम छात्र नेता नहीं रहते, कहीं अधिकारी रहते बीपीएससी से सिलेक्ट होकर। तो ये तो हमारे अंदर एक जो बोलते हैं ना कि एक अंतरात्मा को झकझोलने वाली बात, वो हमेशा मेरे साथ होता है। जब भी ये चीज आता है मेरे सामने, तो मैं तो हमेशा भावुक हो जाता हूँ कि भाई जिस चीज के चलते हमने परीक्षा देना छोड़ दिया, बीपीएससी से मोह भंग हो गया था हमारा, उस चीज को आपने लागू किया, तो इसके लिए तो हम आपको हमेशा धन्यवाद देंगे। साथ में आपसे ये भी